सभी भक्तों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, क्या आप जानते हो कि होली के दिन अगर आप होली की अग्नि में यह खास और गुप्त चीज डाल देते हो तो आपको करोड़पति धनवान बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। भक्तों, माताएं एवं बहन, आज की वीडियो को हल्के में लेने की कोशिश मत करना, नहीं तो पूरा जीवन भर आपको पछताना पड़ सकता है, चाहे मर जाना। पर होली के दिन पर यह एक काम जरूर कर लेना। यह 5 धनिया का उपाय आपको करोड़पति अरबपति बन सकता है। अगर आपने होलिका की रात्रि इस एक काम को कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। भक्तों, आज की वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो पूरा यकीन मानिए, माता रानी स्वयं आपके घर में चलकर आएंगे और आपको धनवान बना देंगे, क्योंकि यह उपाय बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी उपाय माना जाता है। जो भी भक्त इस उपाय को सच्चे मन सच्ची निष्ठा के साथ माता रानी के लिए होलिका की रात्रि करता है, उसे धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक सकता कि इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभालेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल ढंढल जानते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्योहार F मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन होलिका दहन की परंपरा है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस वर्ष होलिका दहन के दिन भद्रा का साया रहेगा, इसके कारण शुभ मुहूर्त में कमी रहेगी। आर्षिकेश पंचांग के अनुसार फाल्गुन 2026 में होलिका दहन 3 मार्च 2026 की संध्या शाम के समय शुभ मुहूर्त में मनाया जाएगा, जब फाल्गुन पूर्णिमा तिथि रात तक चलती है और इसके पश्चात बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक अग्नि पूजन होता है। इसके ठीक अगले दिन रंग भरी होली यानी रंग खेलने का मुख्य पर्व 4 मार्च 2026 को खेला जाएगा। इसी दिन बसंत ऋतु की खुशियां गुलाल और पानी के साथ उल्लास मनाया जाता है। 2026 में दुर्लभ चंद्र ग्रहण भी 3 मार्च 2026 को दोपहर लगभग 3:20 बजे शुरू होकर शाम लगभग 6:43 बजे तक रहेगा और इसका सूतक काल सुबह से शुरू होगा, जिस वजह से रंगों वाली होली को 4 मार्च पर शुभ माना जाता है। इस प्रकार होली का शुभ प्रारंभ 4 मार्च की सुबह से होगा और त्योहार का आनंद दिन भर चलता है। इसलिए होलिका दहन का शुभ मुहूर्त भद्रा समाप्ति के बाद शुरू होगा। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। माताएं बहनों, यह दिन बहुत ही खास है, क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी होली पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ खड़ा धनिया के 5 दाने वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार खड़ा धनिया के 5 दाने वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मां के चलिए दोस्तों, भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उसे बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और मां के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही अपने पूरे साल भर उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस होली के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस खड़ा धनिया के 5 दाने वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है। भक्तों, इस बार होलिका दहन पर मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले ही माता लक्ष्मी जी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मिटाने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय मां लमी जय भगवान कुबेर जी जरूर लिखें, ताकि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो,
काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह होली दहन का दिन यह इतना खास होता है क्योंकि यह साक्षात माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। इतना महत्वपूर्ण होता है देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह होलिका दहन की रात एक छोटा सा उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जी। उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उसे विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उसे दिन पर इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को किया है तो हमें उससे बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन भर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय के समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को हमें इस होली का दहन या फिर होली के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भक्तों, उसको खड़े धनिया के 5 दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए खड़ा धनिया के 5 दाने का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए खड़ा धनिया के 5 दाने की, तो यह सोने पर सुहाग वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस खड़े धनिया वाले उपाय को करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, धनिया के 5 दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है या फिर आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। यानी कि जिस दिन आपकी होली का दहन पर की पूजा हो रही होती है, वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकती हैं। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है। अगर आप समर्थ नहीं है तो आप इस उपाय को घर पर भी कर सकते हैं। यानी कि जब होली का चल रही होती है तब भी ऑफिस उपाय को करेंगे तो आपको अधिक लाभ देखने को मिलेगा इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न उपाय को उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकाल कर आता वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस धनिया के 5 दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे
कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होंगे। और होलिका दहन की शाम के समय पूजा भी होती, इसलिए आप शाम के समय ही करिए इस उपाय को। और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु होलिका दहन के दिन जल्दी ही इस उपाय को कर लेना के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी का प्रश्न कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, दीपावली के दिन माता लक्ष्मी करेंगे आपके ऊपर धन की वर्षा। बस चुपचाप यहां पर 5 धनिया के दाने फेंक देना, रात और रात आप करोड़पति बन जाओगे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। शायद आपको यह बात पता नहीं हो, आपके घर में रखे कई ऐसे मसले होते हैं जिनका यदि आप सही तरह से उपाय करें तो जीवन में चल रही सभी समस्याओं से तुरंत मुक्ति मिल सकती। उन्हें मसाले में से एक है खड़ा धनिया, जिसका प्रयोग आमतौर पर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। परंतु यह बात शायद आपको नहीं पता होगी कि अगर धनिया का सही तरह से उपाय किया जाए तने केवल जीवन की हर समस्या से तुरंत छुटकारा मिल सकता है, बल्कि इससे माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्र में धनिया के कई उपाय बताए गए हैं, जिसे न केवल आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि जीवन में चल रही धन संबंधी समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनिया, जो आमतौर पर खाने में स्वाद बढ़ाने का काम करता है, यदि इसका उपाय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर किया जाए तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद आपके जीवन से धन की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में सदैव धन की वर्षा करता रहेगा। दोस्तों, खड़ा धनिया से जुड़े हुए उपाय करने से घर में सुख समृद्धि तो आती है, तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत रहती है। कहा जाता है कि धनिया का सही तरह से उपाय करने से जीवन में आ रही लगातार समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आपका भाग्य भी आपका साथ देने लगता है, जिसके बाद आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, मान लीजिए आपकी कुंडली में वास्तु दोष, मंगल दोष और जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन का आना बंद हो गया है, या आपको किसी ऐसी बीमारी में घेर लिया है जिसे आप इलाज कराकर थक चुके हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो इस उपाय को जरूर करें। एक बहुत साधारण सी चीज है जो आसानी से मिल जाती है। इसका सही उपाय कैसे नहीं पता होगा। धनिया के उपाय को सबसे उत्तम उपाय माना गया है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है और वह दुनिया का उपाय माता लक्ष्मी जी के सामने होली का दहन किया, होली की रात को सही मुहूर्त पर करता है, तो उसे व्यक्ति को माता लक्ष्मी का वरदान मिलता है और उसके जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा
सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी ना हो, तो इस उपाय को जरूर करें। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, यह ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ पूजा पाठ का भी निष्फल नहीं आता, हमेशा लाभ ही प्रदान करता है। अब हम जान लेते हैं कुछ विशेष सावधानियां और पूजा विधि के बारे में जो कि होलिका दहन पर जरूर ही रखनी चाहिए। होलिका दहन की पूजा विधि अत्यंत श्रद्धा, शुद्धता और विधि पूर्वक की जाती है, क्योंकि यह केवल अग्नि प्रज्वलन का कार्य नहीं बल्कि अधर्म और नकारात्मकता के दहन का आध्यात्मिक अनुष्ठान है। फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि में शुभ मुहूर्त देखकर सबसे पहले उस स्थान को शुद्ध किया जाता है जहां होलिका स्थापित करनी होती है। भूमि को गंगा जल या शुद्ध जल से पवित्र कर रंगोली बनाई जाती है। इसके बाद लकड़ियां, उपले, गोबर के कंडे, सूखी टहनियां आदि एकत्र करके होलिका की रचना की जाती है। कई स्थानों पर बीच में एक डंडा गाढ़ा जाता है जो भक्त प्रहलाद का प्रतीक माना जाता है और उसके चारों ओर लकड़ियां सजाई जाती हैं जो होलिका का प्रतीक होती हैं। पूजन से पूर्व महिलाएं और पुरुष स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं तथा हाथ में रोली, अक्षत, पुष्प, माला, नारियल, गुड़, साबुत अनाज, जौ, गेहूं, हल्दी की गांठ, नई फसल के दाने और मिठाई लेकर पूजा स्थल पर पहुंचते हैं। पूजा प्रारंभ करते समय होलिका के समक्ष दीपक जलाया जाता है और रोली, अक्षत से तिलक कर पुष्प अर्पित किए जाते हैं। कच्चा सूत या मौली लेकर होलिका के चारों ओर परिक्रमा करते हुए उसे लपेटा जाता है जो रक्षा और मंगल का प्रतीक है। श्रद्धालु जौ या गेहूं की बालियां अग्नि में अर्पित करते हैं जिन्हें बाद में प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाता है। परिक्रमा सामान्यतः 3 या 7 बार की जाती है और प्रत्येक परिक्रमा के साथ परिवार की सुख समृद्धि, आरोग्य और संतानों की उन्नति की कामना की जाती है। कुछ स्थानों पर महिलाएं विशेष लोकगीत गाती हैं और पारंपरिक रीति से घर परिवार की बुरी शक्तियों के नाश की प्रार्थना करती हैं। अग्नि प्रज्वलित होने के बाद सभी श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हैं और अग्नि की ऊष्मा को शुभ मानकर अपने माथे से लगाते हैं। सावधानियों की दृष्टि से यह आवश्यक है कि होलिका दहन सदैव शुभ मुहूर्त में ही किया जाए। विशेषकर भद्रा काल में दहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसे अशुभ माना गया है। अग्नि प्रज्वलन करते समय सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। आसपास ज्वलनशील वस्तुएं, वाहन या बिजली की तारें न हों। बच्चों को अकेले अग्नि के पास न जाने दें और जल की व्यवस्था पास में रखें। पर्यावरण की रक्षा के लिए प्लास्टिक, रबर या रासायनिक पदार्थों को कभी भी होलिका में न डालें। केवल प्राकृतिक और शुद्ध सामग्री का ही उपयोग करें। गलतियों की बात करें तो कई लोग बिना स्नान शुद्ध के पूजा में सम्मिलित हो जाते हैं, जो परंपरा के अनुसार उचित नहीं माना जाता। कुछ लोग केवल औपचारिकता निभाने के लिए पूजा करते हैं और कथा महत्व को भूल जाते हैं, जबकि इस अनुष्ठान का मुख्य उद्देश्य आत्मशुद्धि और बुरे विचारों का त्याग है। अग्नि में अनुपयुक्त या अपवित्र वस्तुएं डालना भी एक बड़ी भूल मानी जाती है। इसके अतिरिक्त होलिका दहन के समय अपशब्द विवाद या नशे का सेवन करना भी धार्मिक दृष्टि से अनुचित है, क्योंकि यह पर्व सद्भाव, संयम और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इस प्रकार यदि श्रद्धा, शास्त्रीय मर्यादा और सावधानी के साथ होलिका दहन किया जाए तो यह केवल एक परंपरा नहीं रहता, बल्कि जीवन में नई शुरुआत, आध्यात्मिक जागरण और पारिवारिक सुख शांति का शुभ संकल्प बन जाता है। दहन के अगले दिन मनाई जाने वाली होली केवल रंगों का उत्सव नहीं है, बल्कि यह अच्छाई की बुराई पर विजय और भक्त की भक्ति की जीत का प्रतीक भी है। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से रोकने के लिए अनेक प्रयास किए और अंततः अपनी बहन होलिका की सहायता से उसे अग्नि में बैठाकर जलाने का षड्यंत्र रचा, तो भक्तों, तब ईश्वर की कृपा से भक्त प्रहलाद सुरक्षित बच गए और होलिका अग्नि में भस्म हो गई। इसी घटना की स्मृति में फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। यह पर्व विशेष रूप से होली के रूप में पूरे भारत में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है।
रंग खेलने की परंपरा के पीछे यह भाव छिपा है कि जैसे अग्नि ने अहंकार और अत्याचार को समाप्त किया, वैसे ही रंग हमारे जीवन के भेदभाव, द्वेष और कटुता को मिटाकर प्रेम, भाईचारा और उल्लास का संदेश फैलाते हैं। लोग एक दूसरे को गुलाल और अबीर लगाकर पुराने मनमुटाव भुलाते हैं, ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते गाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और घर घर जाकर शुभ कामनाएं देते हैं। कई स्थानों पर राधा कृष्ण की लीलाओं की झलक भी देखने को मिलती है, जो इस पर्व को और अधिक आनंदमय बना देती है। इस प्रकार होली केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, आपसी प्रेम और जीवन में नई ऊर्जा भरने का पावन अवसर है, जो हमें सिखाता है कि अंततः सत्य, श्रद्धा और सद्भाव ही विजय होते हैं। लेकिन वक्त तो थोड़ा इसमें सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस दिन ग्रहण का प्रभाव रहेगा। होलिका दहन साल 2026 में होली के अवसर पर फाल्गुन पूर्णिमा यानी 3 मार्च को पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो लगभग दोपहर 3:20 पर शुरू होकर शाम 6:46 तक रहेगा और इसकी पूर्ण अवस्था करीब 4:35 से 5:33 के बीच मानी जा रही है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार सूतक काल ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले यानी सुबह से ही प्रभावी हो जाता है। इसलिए उस दिन शुभ कार्य, पूजा अनुष्ठान और रंग खेलने से परहेज किया जाता है और होलिका दहन भी ग्रहण समाप्ति के बाद ही करना उचित माना जाता है। जबकि रंगों वाली होली अगले दिन यानी 4 मार्च 2026 को मनाई जाएगी। यह चंद्र ग्रहण भारत के कई हिस्सों, विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा तथा अन्य क्षेत्रों में चंद्र उदय के समय आंशिक रूप में देखा जा सकेगा। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रहण का पृथ्वी पर कोई नकारात्मक भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यह सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की खगोलीय स्थिति का सामान्य परिणाम है। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका मानसिक और आध्यात्मिक प्रभाव माना जाता है। इसलिए लोग ग्रहण काल में जप, ध्यान और ईश्वर स्मरण को शुभ समझते हैं और ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान व शुद्धिकरण करके ही पर्व का उत्सव पूर्ण रूप से मनाते हैं। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट जरूर करें।